तो परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि खुदा नौजवानों को लगातार सीखने के लिए अनुग्रह दे रहे हैं। तो आज भी हम जवानों के लिए, नौजवान खुदा की उन बातों को जो जवानों के लिए हैं उनको समझेंगे। तो जैसे हम समाज में, इस संसार में देखते हैं कि आज नौजवान पंजाब के अंदर भी, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी नौजवान बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा वो करना चाहते हैं। जैसे पंजाब के अंदर क्या है कि आज हम देखते हैं कि जवान दूसरी कंट्रियों में ज़्यादा भाग रहे हैं कि हम कुछ करें, बड़ा पैसा कमाएं, बड़ी बड़ी बातें करें। तो खुदा के कलाम से इन सारी बातों को हमने सीखना है। जिर्मिया के पास ऐसे ही जवान के पास एक खुदा का वचन आया। तो जिर्मिया ने उसको खुदा का वचन दिया। जिर्मिया 45 बाब उसकी 5 है कि तू अपने लिए वड्डियां चीज़ां लभदा है, तू ना लभ, क्यों जो वेख यहोवा दा वाक है। मैं सारे बशर उत्ते बुराई लिया रहा हाँ, पर तेरी जान नू सारियां अस्थानां उत्ते जिथे तू जावेगा तेरे लिए लुट दा माल ठहरावांगा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। ने उसको कहा, बारूक को कहा, सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई सोच रहा है, बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है? ना सोच। हाँ जी। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु यहाँ कहीं तू जाएगा। ये यहोवा की वाणी है। तू अपने लिए बड़ी बड़ी बातें सोचता है, तू अपनी बड़ाई सोचता है, तू ऐसा ना सोच। तो आज नौजवानों के अंदर वो बात है कि वो बड़े बड़े काम करें, बड़ी बातें उनके जेल में हैं। तो लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, लूका की इंजील 16 बाब उसकी 15 आयत जब हम पढ़ते हैं, उसने उन्होंने आख्या कि तुसी ओह हो जिहड़े मनुखां दे अगे अपने आप नूं धर्मी ठहराउंदे हो, पर परमेश्वर तुहाडे दिलां नूं जानदा है, क्योंकि जो मनुखां दे लेखे उत्तम है सो परमेश्वर दी दरगाही घिनौना है। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट गणित है। वह परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के सामने घिनौनी है। जो बातें मनुष्यों की नज़र में महान है, जो वस्तु मनुष्यों की नज़र में बहुत ही महान है, वो परमेश्वर के सामने उसके निकट क्या है? घिनौनी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बड़ी बड़ी बातें करनी चाहते हैं, बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, वो क्या है, कैसे करने चाहिए? क्योंकि लिखा गया वचन संहिता 105 उसकी 4 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे, यहोवा ते ਉਹਦੇ ਸਮਰਥ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਚੋ।
यहोवा और उसकी समर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। तो खोजना है, ढूंढना है बड़ी बड़ी बातें। तो फिर यहाँ क्या कहा गया? क्योंकि आप सुन रहे हैं कि बगैर समर्थ के आगे नहीं निकल सकते। यहोवा और उसकी समर्थ की क्या करो? खोज करो, पाल करो, और उसके दर्शनों को लोटो कि खुदा वो सारी गहरी बातें हम सब के ऊपर क्या करे? नाज़िल करे, प्रगट करे। तो आज नौजवानों के अंदर ये एक चाहत होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। कौन सी? यहोवा और उसकी समर्थ के बाल करनी, उसको ढूंढना, खोजना और उसके दर्शनों को लौटना। तो संसारिक बातों के बीच में आज कितने जवान संसारिक कामों के बीच में बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं। ऐसे ही एक जन के बारे में लिखा गया जिसने खुदा के खादमों की बातों को तुच्छ जाना, उसके नबियों की बातों को तुच्छ जाना। वो बहुत महान था, उसकी बहुत ही ऊंचा नाम था। नमान कोड़ी जो कोढ़ से ग्रस्त था, अराम का सेनापति था। तो अराम के राजा के सामने उसका नाम बहुत ही महान था, उसके सामने उसका आदर था, उसके सामने उसको इज्जत मिली हुई थी और वो बहुत ही बड़ा आदमी था। तो जब हम खुदा के कलाम के बीच में से पढ़ते हैं कि वो कोढ़ की बीमारी के कारण खुदा के नबी के पास आया, एलीशा नबी के पास आया, लेकिन खुदा की बातें सुनना उसको अच्छी नहीं लगी। आज भी नौजवान खुदा के सेवकों की बातों को पसंद नहीं करते, खुदा के कलाम की बातों को पसंद नहीं करते। तो ऐसा ही नमान ने किया। जब हम दूसरा राजा 5 बाब उसकी 10 आयत से 12 आयत तक पढ़ते हैं तो उसने भी खुदा के जन की बातों को सुनना पसंद नहीं किया। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਜਰਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਮਾਨ ਕਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਬਾਨਾ ਦੇ ਫਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? ਸੋ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। तो वो कोढ़ की बीमारी के कारण, वो कोढ़ से ग्रस्त था, इसके कारण वो एलीशा नबी के पास आया, खुदा के जन के पास आया। तो खुदा के जन ने अपने बालके को उसके पास भेजा कि उसको क्या क्या जर्दन में जाकर 7 चुब्बियाँ लगा और तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा? 7 बार डुबकी लगाने से तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा? जाता रहेगा। लेकिन खुदा की बात सुनना, खुदा के जन की बात सुनना उसको अच्छी नहीं लगी। हाँ जी, पढ़ेंगे। तब तेरा शरीर यूं का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नमान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमश्क की अबाना और परपर नदियाँ इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तो वो खुदा के जन की बात को सुनना नहीं चाहता था।
वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर क्या हो गया, चला गया। आज भी कितने जवान, कितने मसीह लोग खुदा के सेवकों की बातों को, खुदा के नबियों की बातों को, खुदा की बातों को, उसके कलाम की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। वो भी आत्मिक तौर पर कोढ़ी हैं। वो उनके अंदर भी वो आत्मिक घमंड जो है उसका कोढ़ उनके ऊपर है। खुदा की बातें जो उनको आने वाले समय के बीच में सुरक्षा प्रदान करेंगी, जो आने वाले समय में उनको तंदुरुस्ती प्रदान करेंगी, क्योंकि आज जो सच्चे सेवक हैं, जो खुदा के असल लोग हैं, असली खादम हैं, वो अपने लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए वही बातें बताते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है, कि वो अपने पापों से पश्चाताप करें, पानी का बपतिस्मा लें और अलहदगी का जीवन व्यतीत करें, प्रार्थना का जीवन लें और पवित्रताई का जीवन लें। तो वो बातें उनको सिखाते हैं जो उनके आने वाले दिनों के लिए, जो उनके लाभ के लिए। लेकिन खुदा के लोगों की बातों को, खुदा के सच्चे खादमों की बातों को, उनके नबियों की बातों को लोग सुनना पसंद नहीं करते। तो नुमान ने भी अलीशा की बातों को सुनना पसंद नहीं किया, लेकिन उसके खादमों ने, नुमान कोढ़ी के खादमों ने कहा कि क्या अगर नबी कोई बड़ी बात कहता या बड़ा काम कहता तो क्या तू ना करता। इसकी 13 आयतां पढ़ेंगे। तद ਉਹਦੇ ਚਾਕਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਜਦ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਨਹਾ ਲੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा दे। तब उसके चाकर उसके पास आए, नुमान कोढ़ी के पास आए। उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता नबी कोई तुझे भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? क्या तुझे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए? तो कितना अधिक इसको मान लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कार्य खुदा के लोगों के लिए भी हैं। तो आज जैसे नुमान अपने स्वामी के आगे महान आदमी था, बड़ा नाम था उसका, तो आज भी बहुत सारे ऐसे संसार के बीच में हैं, लेकिन वो आत्मिक कोढ़ से क्या है, ग्रस्त हैं। वो उस घमंड के कारण वो आत्मिक कोढ़ से ग्रस्त हैं। वो नहीं जानते कि आने वाले समय के बीच में कैसे आगे निकला जाएगा, आने वाला समय कैसा है। तो आज खुदा की बातें, उसके विश्ववक्ताओं की बातें, खुदा की बातें जब उसके सच्चे खादमों के द्वारा खुदा के लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन बातों को स्वीकार नहीं करते। तो खुदा के लोगों की बातें जो उनको पाप से बाहर निकालने के लिए है, परमेश्वर के निकट लाने के लिए है, उनको प्रार्थना के बीच में बढ़ाने के लिए है, उनको उस मसा के बीच में बढ़ाने के लिए है, और उनका जीवन एक शुद्ध जीवन हो जाए, इसके लिए है। तो ये खुदा की बातें आज लोगों को अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि आज नौजवान पाप के बीच में फंसे हुए जो लोग हैं, वो उनको पाप भरी बातें ही क्या लगती हैं? अच्छी लगती हैं। पाप भरी बातें ही उनको सुनने को अच्छी लगती हैं, देखने को अच्छी लगती हैं। ऐसे लोगों के बीच में बैठना अच्छा लगता है। लेकिन आज वक्त है कि खुदा की बातों को क्या किया जाए? स्वीकार किया जाए। खुदा की बातों को अपने जीवन में ग्रहण किया जाए। खुदा की बातें ही उनको आगे निकाल सकती हैं। खुदा की बातें ही उनके जीवनों में वो बड़ा कार्य कर सकती हैं। तो बाइबल में लिखा गया है कि जब हम इब्रानिया शेबाब उसकी 13 आयत, हाँ जी पढ़ेंगे। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ
इस करके जो अपने नालों वड्डा कोई ना वेखिया, जिहदी ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੇ अपनी ही सहुं खा के आख्या। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वादा किया था, वादा करते समय शपथ खाने के लिए अपने से बड़ा किसी को भी ना पाया। फिर तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, फिर उसने अपनी ही शपथ खाकर कहा। परमेश्वर ने जब अब्राहम से वाचा बांधी, प्रतिज्ञा की, वादे किए, तो जब शपथ खानी चाहिए तो अपने से बड़ा किसी को ना पाया। तो इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है और महान है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उस बड़े और महान परमेश्वर के पास आने से ही हम बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। दाऊद इस बात को जब जान गया कि खुदावंद खुदा से बड़ा कोई नहीं है, उसने वो बड़ी बड़ी बातें हासिल की, वो बड़े बड़े कार्य किए। तो पहला इतिहास 16 बाब 25 आयत में उसने कहा, पढ़ेंगे। सोलह बाब उसकी 25 आयत। इस ਲਈ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਤ ਉਸਤਤ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈਦਾਇਕ ਹੈ। क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक व्यय योग्य है। वह सारे देवताओं से अधिक वह योग्य है। तो इसका मतलब है कि खुदा से, हमारे परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, वो महान है। तो अजूब इसके बारे में कहता है, अजूब 9 बाब उसकी 10 है। ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। वह तो ऐसे बड़े काम करता है, वह तो ऐसे बड़े बड़े कार्य करता है जिनकी था नहीं लगती, जिनकी था नहीं लगती, था नहीं लगती, जो अच्छा है। और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने भी नहीं जाते। बड़े बड़े कार्य करता है। पंजाबी में कैसे लिखा था? ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਹ ਹਨ, जो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ अथाह ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। फिर अचर्ज ने, हैरान करने वाले, और वो भी फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, कितने अनगिनत, जो गिने भी ना जा सके। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है। दाऊद ने भी उन बड़े बड़े कार्य को, बड़ी बड़ी बातों को अपने खुदा से हासिल किया। तो आज खुदा के लोगों को भी खुदा के पास आना चाहिए, खुदा की बातें सुनना चाहिए। जिर्मिया ने बारूक को कहा, तू बड़ी बड़ी बातें करना चाहता है, बड़ी बड़ी वस्तुएं ढूंढना चाहता है, उसको ना ढूंढ, ये यहोवा की वाणी है। तो इसका मतलब है कि आज जो हमें ढूंढना चाहिए, जो हमें सुरक्षित रख सके, वो ही आज ढूंढना है। जैसे लिखा गया था, यहोवा और उसकी समर्थ की क्या करनी है? खोज करनी है, उसको ढूंढना है, उसको हासिल करना है, उसके दर्शनों को लोचना है, ध्यान केंद्र होना चाहिए उसकी समर्थ की और उसके दर्शनों की और उस बड़े कार्य को अपने जीवन में लेने के लिए, कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप सुरक्षित और सुरक्षा का बल धारण कर सकें। और आज वो समय खुदा की बड़ी बातों को अपने जीवन में लेने का है। तो बहुत सारे लोगों का विचार है कि आने वाला समय
अगर बीमारियां भी आ जाएं तो इंसान के, बहुत सारे लोग ऐसे, उनको मैं कहते सुना है कि इंसान के पास पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, कौन सी बीमारी का कहते इलाज नहीं होता, पैसा होना चाहिए, क्या नहीं पैसे से हो सकता, सब कुछ खरीदा जा सकता। कोरोना के समय में आपने देख लिया था राशन को भी कैसे अफरा तफड़ी मच गई थी, मॉलों के मॉल खाली, इतनी कंट्रियों के बीच में राशन नहीं मिल रहा था, आटा नहीं मिल रहा जी, ये नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब पैसा, पैसे से नहीं, वो बात पैसा 4 दिन में मॉल क्या हो गए थे, खाली हो गए थे। तो बाइबल में भी एक ऐसी घटना का जिक्र आया है, जल पल्लो जब आई तो उन्होंने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अब इंतजाम कर लेंगे। आज का इंसान भी अपनी सुरक्षा के लिए बड़े इंतजाम कर रहा है, बड़ी खोजें कर रहा है। जवान कहते कोई बात नहीं, पहले पैसा होना चाहिए, ये सब तो जो पैसे से खरीदा जा सकता है। और मसीह के बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो कहते हैं एक पास्टर दुआ नहीं करेगा, पास्टर बहुत। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे से खरीदना चाहते हैं पास्टरों को, लेकिन जो असल होते हैं वो कभी भी बिकते नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि जाल पल्लों से बचने के लिए हम उपाय ढूंढ लेंगे, हम करेंगे ऐसा। वो बाबुल का बुर्ज उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की। उत्पत्ति 11 बाब 4 से 9 तक। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੀ ਟੀਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌ ਕੱਢੀਏ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੜ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ। 9 तक 4 से 9। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਈਏ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक घुमट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नगर, एक ऐसा घुमट बना लेते हैं जिसकी चोटी ऊंचाई कहाँ तक हो, आकाश तक हो, कि जल पल्लो आए तो फिर कभी किसी का नुकसान ना कर सके। हाँ जी, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, इस प्रकार से हमारा भी नाम हो जाएगा। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर क्या करना पड़े, फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी एक ही है। आज भी संसार में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो एक ही बातें करेंगे। पैसा होना चाहिए, सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ हो सकता है कहते पैसे से। लेकिन जिन्होंने देख लिया है कि पैसा कुछ नहीं कर सकता, वो जानते हैं कि पैसा कुछ नहीं। हाँ जी। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ
हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। वहीं से खुदा ने क्या किया, उनकी भाषा में क्या कर दी, गड़बड़ी डाल दी, सारी भाषाएं अलग अलग हो गई। तो वो सारी पृथ्वी के ऊपर क्या हो गए, फैल गए, और उन्होंने फिर उस नगर को बनाना, उस रोमन को बनाना क्या कर दिया, छोड़ दिया। जुमला की जी 21 बाब उसकी 3 है। शमौन पतरस ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਅਤੇ उस रात कुछ ना फड़िया। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। वो सारी रात मछली पकड़ते रहे, लेकिन कुछ भी ना पकड़ा। इसका मतलब है कि अपना जोर, अपनी ताकत सब क्या है, व्यर्थ है। तो आज जो बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, बड़ा बड़ा कुछ करना चाहते हैं जवान, तो जवानों को खुदा के पास आना चाहिए, खुदा की समर्थ और उसके दर्शनों की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वो ही महान है। तो जैसा समय आने वाला है, उस समय में उसकी समर्थ और उसके दर्शन ही सारे अगुवाई करेंगे। समर्थ ही उनको बड़े बल के साथ वो निकलेंगे, वो समर्थ ही उनको छुड़ाएगी। तो अब वक्त है जवानों को खुदा के कादमों की बात मानने का, भविष्यवक्ताओं की, खुदा के कलाम की बातों को मानने का। अगर वो नमान की तरह क्रोधित होकर चले जाएंगे, नमान को उसके साथी ना समझ आते, तो वो कोड़ी का कोड़ी रह जाता। उनके कहने पर उसने जर्दन में 7 डुबकी लगाई, तो वो कोड़ से क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो आज खुदा की बातों को मानने में ही भलाई है। खुदा के लोगों की बातें जो हैं वो आपको निकालने के लिए ही हैं, वो आपको बड़े बड़े कार्य में दाखिल करवाने के लिए हैं, बड़ी बड़ी बातों के लिए तैयार करने के लिए ही हैं। लेकिन जो संसार के बीच में वो बड़ी बड़ी बातें ढूंढ रहे हैं, वो बड़ी वस्तुएं ढूंढ रहे हैं, तो यिर्मयाह के पास खुदा का वचन आया कि ये यहोवा की वाणी है कि तू इनको ना ढूंढ, क्योंकि जो यहोवा की नज़र में, जो इंसान की नज़र में महान है, उत्तम है, वो परमेश्वर की नज़र में क्या है, घिनौना है, घृणित है। तो आज खुदा की नज़र में क्या आपके लिए अच्छा है, उसको ढूंढना है। आपके नाम के लिए क्या अच्छा है, उसको ढूंढना है। और ऐसी बातों के पीछे जैसे समाज के लोग आज कितनी रेस लगी हुई है कि हम फॉरेन में चले जाएं, दूसरी कंट्रियों में चले जाएं, ये करें, ये करें। खुदा की बातें, खुदा के कलाम की बातें, खुदा के भविष्यवक्ताओं की बातों को आज बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, वो पाप वाली बातों को पसंद करते हैं और दुनिया में कहते हैं कि हम कुछ करेंगे, हम पैसा कमाएंगे। तो जलंधर से एक फ़ोन आया, तो वो कहते हैं उनकी बेटी जलंधर में गई थी, पिया उधर हो जाए, तो वकील किया, सारा 5 साल लगातार पैसा कमाकर वकील को देते रहे, तो वकील 5 साल के बाद क्या हो गया, बाहर। तो मेहनत क्या हो गई, व्यर्थ। बेटी डिप्रेशन में, चिंता में, घर फ़ोन करना बंद कर दिया, फिर कहते हैं कि प्रेयर कर दो कि वो फ़ोन करे। तो फिर बेटी ने प्रेयर, जब खुदा ने उस बेटी के मन को खोला, उसने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी कहते दुआ करो कि वो अपने दिल की बात खुलकर बता सके, कि उसके अंदर ये बात आ गई कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरा सारा पैसा क्या हो गया, व्यर्थ में चला गया। तो इसका मतलब है कि आज वो बातें खोजनी है, जैसे कलाम में लिखा है कि उसकी समर्थ और उसकी
दर्शनों की बात करो। वो ही महान है। दाऊद ने इस बात को पहचान लिया, उसने फिर वो खुदा से बातें, बड़ी बड़ी बातें हासिल की। आप भी पहचान करें और उन बड़ी बातों को अपने जीवन में लें, ताकि वो बड़े कार्य इस पृथ्वी के ऊपर हो सके। तो अब एकता के साथ खुदा की निकटता में, प्रार्थना में बढ़ते हुए उस सुमर्थ की खोज करें, उसके दर्शनों को लौटें, ताकि वो बड़े कार्य जो खुदा ने रखे हुए हैं अपने लोगों के लिए, वो प्रकट किए जा सकें। वो इस पृथ्वी के ऊपर सब जातियाँ देख सकें। तो आज अपने आप को खुदा की तरफ समर्पित करो, अपना ध्यान खुदा की ओर लगाओ, ताकि खुदा के कार्य आपके द्वारा प्रकट हो सके। आंखें बंद करेंगी, दुआ की